ओके, सो आफ्टर दिस ट्रेनिंग कि हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन कि भाई आप करते क्या है, उसके बाद फिर भी बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज बन जाते हैं जहां पर हमको समझ नहीं आता कि किस तरीके से हैंडल करें। कुछ कुछ क्वेश्चंस को पिकअप करते हैं, जैसे कि आपने कन्वर्सेशन इनिशिएट करी, जैसे अभी एग्जांपल आपने देखा कि कोई आपको सोशल मीडिया में देखकर आपसे क्यूरियस होकर आपसे कुछ कन्वर्सेशन कर रहा है, लेकिन दूसरा सिचुएशन ये होती है कि व्हाट्सएप पे आप खुद उससे मैसेज करके आप कन्वर्सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। बीइंग अ नेटवर्क मार्केटर, हमारा पर्पस ये होना चाहिए कन्वर्सेशन आफ्टर कन्वर्सेशन आफ्टर कन्वर्सेशन आफ्टर कन्वर्सेशन, because once we have a good conversation, that means that we have a good rapport, or after that we can follow some processes. Okay, so I'm going to share with you some of the scenarios जो कि यूजुअली होते हैं। इस ट्रेनिंग के बाद आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं। ओके, सो जैसे कि आई इनिशिएटेड द कन्वर्सेशन बट नॉट एबल टू फाइंड अ सिचुएशन वेयर आई कैन शेयर माय स्टोरी टू द प्रोस्पेक्ट। अभी जैसे हमने देखा कि अपनी स्टोरी को हम लोग जब शेयर करते हैं, अपना पास्ट प्रॉब्लम, ओके, एंड ट्रिगर पॉइंट एंड योर एक्साइटमेंट, बट इतना जो 10-15 मिनट का जो टाइम हमें चाहिए एक अपने प्रोस्पेक्ट का, वो टाइम लेने के लिए हम मैसेज पे नहीं ये सब चीजें लिख सकते। ओके, कोई ऑडियो रिकॉर्ड करके हम ये मैसेज नहीं डाल सकते हैं। there is no automation, no robotic effort which can एक तरीके से बोल सकते हैं replace our manual activity, because here we have to make a solid connection. So हमने WhatsApp पे किसी को मैसेज करा, ग्रीट, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ग्रीट करा, उसको कॉम्प्लीमेंट करा, अप्रिशिएट करा कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए, एंड देन पुट अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पुट अप किया, राइट। जब क्वेश्चन पुट अप किया, उसने क्वेश्चन का आंसर दे दिया, बट अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि और भी सब ठीक है, और भी सब ठीक है, ऐसा होगा वैसा होगा, बट अल्टीमेटली कन्वर्सेशन आगे नहीं जा रही। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ऐसा सिचुएशन हो रही है कि बस बातचीत तो चल रही है लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है कि स्टोरी कैसे बताएं, इन दैट केस एक एक्स्ट्रा स्टेप हमें ऐड करना पड़ेगा। ग्रीट, कॉम्प्लीमेंट एंड क्वेश्चन के बाद एक नया स्टेप ऐड करना पड़ेगा, दैट इज ग्रीट, कॉम्प्लीमेंट, क्वेश्चन एंड देन अपॉर्चुनिटी ऑफर। अगर दूसरा बंदा आपसे कन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं कर रहा है या आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा कि भाई क्या कर रहे हो तुम आजकल, आपने तो पूछ लिया लेकिन दूसरे पर्सन ने नहीं आपसे पूछा, इन दैट केस यू हैव टू आस्क अ स्ट्रेट क्वेश्चन। सीधा क्वेश्चन पूछिए लास्ट में कि हेलो राहुल, आपसे पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। वैसे तो आप ग्रीट, कॉम्प्लीमेंट, क्वेश्चन कर चुके हैं, बट थोड़ा सा आप इस तरीके से शेयर कर सकते हैं। हाय राहुल, रिसेंटली मैंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है जो कि घर से मैं करता हूँ, जॉब के साथ साथ या पढ़ाई के साथ साथ मैं कर रहा हूँ इसको, और इस बिजनेस को मैं कुछ डिजिटल टूल्स के थ्रू कर रहा हूँ। मैं इस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ एज अ बिजनेस ऑफर। क्या आप ओपन हैं? आर यू इंटरेस्टेड टू अंडरस्टैंड अबाउट अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो कि आप घर से कर सकते हो? अगर आप इंटरेस्टेड हैं देन वी कैन मूव अहेड, आई कैन शेयर विद यू सम ऑफ द इंफॉर्मेशन। अगर आप इंफॉर्मेशन लेते हैं जस्ट विद ओपन माइंड, एंड देन वी कैन डिस्कस कि इफ दिस इज सुटेबल फॉर यू और नॉट। ये देखिए, ये मैंने आपको एक बात बोली, ये एक स्क्रिप्टेड वर्ड्स आपको लग सकते हैं, बट द इंटेंशन इज कि आप सीधी की सीधी उनसे अपनी लैंग्वेज में बात करिए। जितना क्लोज आपका एक तरीके से रिलेशन है दूसरे बंदे के साथ, आप उसके हिसाब से, हमारा स्टेप ये होना चाहिए कि हम उसको खुद ही सीधी बात करें। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि घुमा फिरा के बात ना करके सीधी बात, तो हमने ग्रीट कर लिया, कॉम्प्लीमेंट दे दिया, क्वेश्चन कर लिया, बातचीत चल रही है, बट वो पूछ ही नहीं रहा कि आप करते क्या हो, तो आप बता नहीं पा रहे उसको, तो फिर आप उससे सीधी बात कर सकते हैं ऐसे। ओके, जस्ट पुट अ मैसेज कि मुझे आपसे एक अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस करना है। अगर आप ओपन हैं पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी के लिए, एक्स्ट्रा इनकम 25 से 30 हज़ार रुपए महीना अगर एक्स्ट्रा कमाने को मौका मिले तो भाई क्यों ना करें, क्योंकि मैं तो इसको स्टार्ट किया अभी रिसेंटली। 100% जेन्युइन चीज है, और ऑनलाइन करते हैं। बस थोड़ा सा अगर इन्फॉर्मेशन लेना है तो फिर चलिए बात करते हैं फोन पे, उसको फोन पे लेकर आइए या फिर इन ऑनलाइन मीटिंग जैसे अभी आपने इसमें देखा ट्रेनिंग में। सो लेवल अप योर कम्युनिकेशन एंड सीधी बात करिए। ओके, तो दिस इज वन ऑफ द सिनेरियोस, और ये सिनेरियो आ सकते हैं। दूसरा बंदा हो सकता है आपसे, आप पे ज्यादा पूछ ही ना रहा हो कि भाई करते क्या हो, राइट, तो आप खुद ही से अपॉर्चुनिटी ऑफर करिए। दूसरा सिनेरियो ये आ सकता है कि आपका प्रोस्पेक्ट, जब आप देखिए, एक होता है कि हमको बहुत ही कैजुअल रहना है यहाँ पे, बहुत ज्यादा फॉर्मल नहीं होना है, बिकॉज नोबडी वांट्स टू टॉक टू अ रोबोट। ओके, कोई स्क्रिप्ट नहीं काम आएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि जब हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं अपने प्रोस्पेक्ट से, कि ग्रीट कर लिया, कॉम्प्लीमेंट दे दिया, क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे कि जो भी एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे लास्ट टाइम, वही सब एग्जाम्पल लेकर
सो हो सकता है कि आपका प्रोस्पेक्ट आपको बोले भाई व्हाई आर यू आस्किंग दिस क्वेश्चंस फ्रॉम मी। इसका मतलब ये है कि जो प्रोस्पेक्ट और आपका जो रिलेशन है वो बहुत ही फॉर्मल है, ओके। और वो अगर आपसे सीधी ये बात कर पा रहा है कि भाई इतने सारे क्वेश्चन मेरे से क्यों पूछ रहे हो, इसका मतलब ये है कि ही इज वेरी वेरी क्यूरियस कि शायद आप अपना कुछ फायदा देख रहे हो। दैट मीन्स कि आपने कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन रिलेवेंट नहीं पूछा, वो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि आप थोड़ा सा सेल्सी हो, ओके, मतलब कि आपका कोई फायदा है उसका कोई फायदा नहीं है उसमें। सो क्वेश्चंस आपके जो कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने के लिए जो क्वेश्चन होने चाहिए दैट शुड बी वेरी वेरी कैजुअल। एक दोस्त अपने दोस्त से जैसे बात करता है वैसे ही रहिए, जस्ट बी ह्यूमन, ओके। डोंट ट्राई कि नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से आप चाहते हैं कि आप अपना एक लेवल हिट करें या फिर आप पे अपना एक गोल है अचीव करने के लिए, बट अगर आप वो इंटेंशन अगर दूसरे बंदे को शो कर देते हैं, ये क्वेश्चन आपके पास आते हैं फिर इतने क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो। जस्ट कीप ऑन द कन्वर्सेशन वेरी कैजुअल, ओके, एंड देन गिव एन ऑफर। अगर वो नहीं पूछ रहा है आपसे तो कोशिश करिए फोन पे बात करने का, ओके। एक सिनेरियो ये भी होता है कि भाई मैंने उसको मैसेज किया व्हाट्सएप पे या फेसबुक मैसेंजर पे या फिर कॉल किया व्हाटएवर, बट वो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा। तो देखिए अगर हम 100 लोगों को मैसेज करते हैं, रेशियो ही यही है कि आधे लोग तो रिस्पॉन्स ही नहीं करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट बी इमोशनली अटैच्ड विद द रिजल्ट्स, ओके। सो वी कैन ओनली फोकस ऑन आवर एक्टिविटीज नॉट द रिजल्ट्स, एंड दिस इज द फैक्ट ऑफ एवरी बिजनेस कि विंडो शॉपिंग भी होगी और कुछ लोग इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे बिकॉज दे माइट बी बिजी इन देयर ओन लाइफ। सो राइट नाउ नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां पर कोई भी बचपन में नहीं सोचता कि बड़े होकर नेटवर्क मार्केटर बनूंगा। नोबडी थिंक्स अबाउट दैट, राइट। सो कोई अगर रेस्पॉन्स नहीं कर रहा, पहली बात तो टेक इट इजी, नो प्रॉब्लम, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी चीज, अगर वो आपके मैसेज के रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, आपने ग्रीट करा, कॉम्प्लीमेंट कर दिया कि भाई बड़ी अच्छी फोटो है या फिर बड़े अच्छे लग रहे हो या वॉट एवर अच्छी गाड़ी है वॉट एवर, अगर उसका भी वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, लेकिन आपको पता है कि उसने वो मैसेज पढ़ लिया है, then after 1 or 2 days then you can share, then you can ask for another try to start a conversation। फिर भी अगर वो नहीं कर रहा, then I would prefer कि आप सीधा ऑफर अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड मैसेज करिए, सीधी बात, ओके। कि वही जैसे मैंने आपको बताया था अभी पहले कि दोस्त आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस और उसके लिए मैं तुमको भी इन्वॉल्व करना चाहूंगा इस बिजनेस में। मेरा पर्पस ये है कि मैं आपको एक प्रॉपर एजुकेशन दूं, मेरा पर्पस ये है कि मैं आपको एक प्रॉपर एजुकेशन दूं और मेरा एम है कि आपको सही तरीके से जानकारी दूं, और आपको भी अगर सही लगता है ये बिजनेस आपके लिए तो आप कर सकते हो, ओके। और फिर भी वो रेस्पॉन्स नहीं कर रहा तो टेक इट इजी, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, राइट। और एक चीज और भी है कि जस्ट मेक श्योर कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है, आप अपने प्रोस्पेक्ट को अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम इन सब चीजों में कनेक्ट करके रखिए एंड ऑलवेज टेल योर प्रोस्पेक्ट टू सेव योर नंबर। ऐसे कुछ जब रेफरेंस के थ्रू किसी प्रोस्पेक्ट को लेते हो ना, पापा के फ्रेंड या भाई का फ्रेंड, आप उसको मैसेज ये करिए कि दिस इज माय नंबर, सेव माय नंबर। बिकॉज आप अगर सोशल मीडिया में एक्टिव हैं तो दैट देन वो आपको देख देख के एक्सपोजर पे एक्सपोजर क्यूरियस होता रहता है कि भाई कर क्या रहे हो आप, ओके, दिस हैपेंस। तो टेक इट इजी एंड कीप ऑन ट्राइंग टू इनिशिएट अ कन्वर्सेशन, नो प्रॉब्लम। और मैं आपको बोलूंगा कि बीइंग अ नेटवर्क मार्केटर we have a brilliant gift which we are offering to the other person, so don't take it as a pressure। और मैं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा लंबा भी मत खींचिए। कुछ लोग ये भी करते हैं कि कन्वर्सेशन को स्टार्ट करके वो बहुत लंबा खींच लेते हैं कन्वर्सेशन को। आप अगर कन्वर्सेशन को बहुत ज्यादा लंबा खींच लेते हैं ना, तो फिर वो जो प्रोस्पेक्ट है वो आपसे बोर हो जाता है। सो वो बोरिंग कन्वर्सेशन नहीं होनी चाहिए। मीनिंगफुल कन्वर्सेशन के बाद आप अगर वो आपसे कुछ नहीं बोल रहा ना, आप उसको ऑफर डाल दीजिए जल्दी से, वरना फिर वो आपसे चलो कल मिलेंगे परसों मिलेंगे, वो कभी नहीं मिलेगा आपसे, okay। So do it quickly। So no response from prospect, no problem, take it easy, आगे बढ़िए। अब कभी कभी ये भी होता है कि क्या पता है कि हमारे क्वेश्चन पूछने के बाद वो सेंस कर ले, अरे भाई तुमने नया बिजनेस स्टार्ट करा है, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, ये क्वेश्चन भी आपको सुनने को मिलेगा। आप चाहे कितना भी इस ट्रेनिंग को लेने के बाद आप अपने वर्ड्स को कितना भी फाइन क्यों ना कर लें, बट पीपल हैव एन assumption कि अगर आप कोई बिजनेस के बारे में बता रहे हो तो वो नेटवर्क मार्केटिंग हो सकती है। तो उस केस में कैसे हैंडल करें? जो आपका प्रोस्पेक्ट सीधा आपको बोल रहा है, आपका दोस्त आपको बोल रहा है, अरे भाई नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लिया क्या, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में होगा तो नमस्ते कर रहा हूँ अभी से, ऐसा बोल सकता है वो। तो व्हाट टू डू इन दिस केस? सो इन दिस केस फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप उसको इतना बोलिए, अरे नेटवर्क मार्केटिंग तो भूल जाओ दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग भूल जाओ, मतलब forget about network marketing, try to meet that person, try to initiate the conversation outside this, okay।
So don't tell if the other person says कि is it network marketing, so आप कन्वर्सेशन को एक अलग मोड पे लेके जाइए कि लेट्स टॉक, लेट्स मीट एंड टॉक, ओके। और अगर वो साफ आपको बोल रहा है कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग है तो भाई मैं नहीं करूंगा बिल्कुल भी, तो आप उससे फिर क्वेश्चन पूछिए, दैट इज पार्ट ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। नाउ यहाँ पे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में एक पर्सन आपको सीधा बात बोलता है, भाई नेटवर्क मार्केटिंग मैंने करके छोड़ दी है, भाई नेटवर्क मार्केटिंग की प्लान नहीं सुनूंगा। सो इन दैट केस आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाली सिचुएशन को लेके जाइए, आस्क अ गुड क्वेश्चन। अरे भाई क्यों नेटवर्क मार्केटिंग, भाई नेटवर्क मार्केटिंग है कुछ भी, मैं पूछना चाहता हूँ कि तुमने कभी नेटवर्क मार्केटिंग करी है क्या? अगर करिए तो भाई क्या हुआ था? जस्ट आस्क गुड क्वेश्चंस, रिलेट। जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाला जो पूरा कोर्स है ना, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं, ओके। सो दिस इज अ प्योर ऑब्जेक्शन, मतलब एक तरीके से विदाउट लिसनिंग एनीथिंग द पर्सन हैज रेज्ड एन ऑब्जेक्शन। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाली सिचुएशन पे लेके चली जाइए इसको, आप रिलेट करिए, क्वेश्चन पूछिए, और फिर इफ आई वुड यू, अगर मैं आपको बताऊं तो क्या, आप ऐसी सिचुएशन में लेके चली जाइए उसको। तो दिस इज वेरी इजी टू हैंडल। अगर सीधा आपसे कोई बोल रहा है ना क्या नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, नाउ दिस इज अ टाइम जो कि आपके लिए बहुत इजी है हैंडल करना, क्योंकि अब वो सीधी बात कर रहे हैं, आप भी सीधी बात करिए, लेकिन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाली सिचुएशन बनाकर, ओके। आस्क सम गुड क्वेश्चन, देन रिलेट विद दैट, ओके। देन टेल योर स्टोरी अबाउट आपकी लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग कैसे आई, एंड देन फाइनली इफ आई वुड यू, अगर मैं आपको बोलूं तो क्या आप। नेटवर्क मार्केट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ट्रेनिंग में मैंने इसके बारे में बताया था। तो यही कुछ 3-4 सिनेरियो हो सकते हैं जब आप कन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं, ओके। सो जस्ट टेक इट इजी, बिकम अ प्रोफेशनल, एक प्रोफेशनल मतलब इन द सेंस मेंटली प्रोफेशनल होइए, लेकिन बातचीत से प्रोफेशनल मत होइए। नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी एक प्रोफेशनल सीखे सिखाए बंदे से बात नहीं करना चाहता। एवरीबडी वांट्स टू टॉक टू ए पर्सन जिसके साथ वो रिलेट कर पाए, ओके। सो नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप किसी को ज्वाइन कराना चाहते हैं, पीपल ज्वाइन दोज पीपल, इस चीज को ध्यान से समझिएगा, पीपल ज्वाइन दोज पीपल whom they know, trust, जिनको वो जानते हैं, जिनको वो ट्रस्ट करते हैं। जिनको वो नहीं जानते उनके साथ वो काम नहीं करना चाहते। सो जो ये एजम्पशन होती है ना कि कोल्ड मार्केट में मैं कैसे काम करूं, एक कोल्ड मार्केट में जो बंदा मुझे नहीं जानता मैं कैसे काम करूं, अनलेस एंड अनटिल आप अपनी स्टोरी उसको ना बताएं, आप उसकी सिचुएशन आप खुद ना समझें। इवन मैं आपको भी बोलूंगा, आप नेटवर्क मार्केटिंग में है इस टाइम पे, इवन आपने जिसको ज्वाइन किया, आपका जो अपलाइन है, जब तक आप उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पाए तब तक आप डिसाइड नहीं कर पाए थे, राइट। इवन मैं भी अपने अपलाइन को जब तक मैंने उनको समझा नहीं, वो मेरे को नहीं समझा, तब तक उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग तो बताई, बट वी हैड अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, देन आई डिसाइडेड चलो करते हैं, और करते हैं तो आप ही के साथ ही करते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द फ्यू सिनेरियोस व्हिच कुड हैपन। और मैं आपको बोलूंगा कि टेक इट वेरी प्रोफेशनली इन टर्म्स ऑफ माइंडसेट, बट इन टर्म्स ऑफ वर्बली जब आप बात कर रहे हो किसी से, टेक इट वेरी वेरी कैजुअली, ओके। सेंस ऑफ ह्यूमर एक ऐसा मैं बोलूंगा कि एक ऐसी स्किल है सेंस ऑफ ह्यूमर, जो कि बड़ी नेचुरल होती है। सेंस ऑफ ह्यूमर की वजह से आप बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्शंस को मजाक में टाल के आप उसको ज्वाइन करा सकते हैं, ओके। सो एवरीबडी वांट्स टू टॉक टू अ पर्सन हु इज वेरी लाइट हार्टेड, ओके। बहुत किसी चीज को बहुत फॉर्मल करके मत बोलिए, जस्ट मेक अ कनेक्शन यूजिंग सम फनी वर्ड्स व्हाटएवर, एंड देन जैसे मैंने आपको बोला, जैसे एग्जांपल कि यार जब मैं जॉब में था, आई वाज लुकिंग फॉर जॉब सेटिस्फेक्शन। नाउ मुझे जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं चाहिए था, मुझे जेब सेटिस्फेक्शन चाहिए था। तो दैट्स व्हाई आई एम इन नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। सो दिस इज द थिंग। कुछ इस तरीके से कुछ वर्ड्स आप अपने आप को कुछ नोट कर सकते हैं, कुछ प्रिपेयर कर सकते हैं खुद के लिए, सो दैट एट द राइट मोमेंट यू डिलीवर द राइट वर्ड्स, राइट। मेकिंग अ कनेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू बात करें, चाहे कोई आपसे बात करे, चाहे कैसे भी हो, कन्वर्सेशन करिए। इवन दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग ऑल्सो। ऑफलाइन का मतलब कभी आप किसी से शादी में मिल रहे हैं, या फिर किसी इवेंट में मिल रहे हैं, या फिर वैसी बातचीत में मिल रहे हैं, तो जस्ट बातचीत करिए दूसरे पर्सन के बारे में। तो डोंट बी इंटरेस्टेड इन द अदर पर्सन। जब आप उससे अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं तो आपसे एक टाइम पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, अभी आप क्या करते हैं आज, आप किस टाइप का काम करते हैं, राइट। देन अगेन रिपीट द सेम थिंग। पर्पस इज कि एक पर्सन के साथ रिलेट करना। एक हाउसवाइफ की स्टोरी उसी चीज से रिलेटेड, उसी सबकी स्टोरी डिफरेंट होती है, ओके। और आप जिस प्रोस्पेक्ट के साथ बात कर रहे हैं, योर स्टोरी शुड बी लिटिल बिट रिलेटेड टू दैट पर्सन ऑल्सो,
ओके, ऑब्वियसली एक मेल होगा, एक फीमेल होगा, एक मेल जो जॉब कर रहा है उसकी स्टोरी डिफरेंट होगी, एक हाउसवाइफ को अगर आप समझा रहे हैं तो फिर आप रिलेट कर सकते हैं अपनी स्टोरी से। एट द सेम टाइम यू कैन शेयर एन एग्जांपल ऑफ सम हाउसवाइफ जो आपकी टीम में है, तो किसी और की भी स्टोरी से शेयर कर सकते हैं जिससे वो रिलेट करे। ओके, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज वी मस्ट शेयर अ प्रॉपर स्टोरी विच द अदर पर्सन कैन रिलेट एंड विजुअलाइज कि अगर मैं इस बिजनेस में आऊं तो क्या पॉसिबल है। एंड देन अवर इंटेंशन इज कि उसको हम प्रेजेंटेशन की तरफ लेके जाएं, प्रेजेंटेशन वो ले और आगे खुद ही डिसाइड करे कि करना है कि नहीं करना, राइट। सो दीज आर ऑल दिस आइडियाज। अब ये भी है कि कभी कभी क्या होता है कि प्रोस्पेक्ट, हम प्रोस्पेक्ट को बोल रहे हैं, प्रोस्पेक्ट कभी आउट स्टेशन है, कहीं बाहर है, तो वो हमको बोल रहा है कि भाई ऑनलाइन मीटिंग नहीं करनी मेरे को, मुझे कोई ऑनलाइन मीटिंग नहीं करनी है, या तुम बोलोगे जूम पे आओ या व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे, तो कभी कभी लोग वो भी पसंद नहीं करते। इन दैट केस व्हाट यू कैन डू इज आप कम्युनिकेशन फोन पे करिए, फोन पे बात करिए उनसे। फोन पे बात करने के बाद जब आप उनको क्यूरियस कर देते हैं तो फिर वो ऑनलाइन भी आएंगे, इवन वो आपसे मिलने भी आएंगे। ओके, तो अवर इंटेंशन इज टू बिल्ड अ कनेक्शन, make them more curious for the presentation, give presentation या वो recorded है जो भी है, लेकिन prospecting means having a good connection and sharing your story. Okay, जब कोई पर्सन रियली में क्यूरियस होगा ना तो ऑनलाइन मीटिंग में वो आएगा, लेकिन अभी वो क्यूरियस नहीं है, दैट्स व्हाई वो आपको बोला नहीं नहीं ऑनलाइन मीटिंग नहीं, इतना झमेला नहीं कि जूम ऐप इंस्टॉल करो, ये इंस्टॉल करो, वो इंस्टॉल करो। तो आप ज्यादा उसको मत बोलिए कि मत आओ, ठीक है, फोन पे बात कर लो। ओके, so I think these are all the scenarios which usually happen when we do this business, when we start the conversation. So this is all about prospecting. Prospecting ये सब होता है. So in the coming modules जो आगे आने वाले हैं उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कोल्ड मार्केट में सीधी बात कैसे करें, डायरेक्ट प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हैं, वार्म मार्केट में सीधी बात करके कैसे स्टार्ट करें कन्वर्सेशन को, और अपनी स्टोरी शेयर करने वाले टोन में लेकर आ जाए उसको, 3-वे कॉल क्या होती है, ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आगे वाले मॉड्यूल में, तो उसको आगे देखिएगा।